लेबनान वर्सेस इजराइल को लेकर बड़ी खबर आ रही। लेबनान की सीमा पर आईडीएफ की घेराबंदी और तेज हो गई है। आईडीएफ की जवाबी हमले की अब तैयारी है। लेबनान सीमा पर इजराइल ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के चीफ खुद जाकर डटे हुए हैं, तो लेबनान से अब बहुत बड़े हमले का खतरा है। तो जंग के दौरान सैनिकों के बीच पहुंचे आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आया कि अपनी मातृभूमि के लिए जंग हम लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया है, जिसमें कहा गया है इजराइल की ओर से कि ये जंग अधिकारों के लिए है और ये जंग नहीं रुकेगा। तो अब लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या जवाबी तैयारी है इजराइल की, यह आपको बताएं। हिजबुल्लाह से बड़े हमले की आशंका इस वक्त लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन आशंकाओं के बीच आईडीएफ की जवाबी हमले की तैयारी। लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है और साथ ही आईडीएफ चीफ बॉर्डर पर तैनात जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने भी पहुंचे हैं। लेबनान की सीमा से लगे गांवों को इजराइल ने पहले ही खाली करा लिया है। खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को हवाई हमलों के जरिए तबाह किया गया है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। हिजबुल्लाह को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। और प्रोफेसर सतीश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर सतीश, अब ये जो मोर्चाबंदी है, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल तो हो रहा था, बीच बीच में हम देख रहे थे, लेकिन अब फुल फ्लैज वॉर की तैयारी होती नजर आ रही है। कैसे आप देख रहे हैं? करुणा, देखिए, कई ऑर्गेनाइजेशन की आपने चर्चा की, जिसमें हमास, फिर हिजबुल्लाह की आपने बात कही, आईएसआईएस की बात कही, और कई तरह के अफ्रीका के और अन्य देशों में ये संगठन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर इनकी उत्पत्ति का अगर थोड़ा बहुत मुआयना करेंगे तो आपको कई सनसनीखेज बातें पता चलेगी। हमास की उत्पत्ति भी इजराइल के माध्यम से हुआ। पीएलओ को डाउन प्ले करने के लिए 70s के दशक में हमास को आगे बढ़ाया गया, और जब हमास 87 के बाद से लेकर तकरीबन 20 सालों में अपनी पकड़ मजबूत बना ली, तो उसके बाद फिर से आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। तो कहने का अर्थ कि ये तमाम तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो या फतह हो, तो ये आईएसआईएस हो, इनके भीतर के कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि जब वो इजराइल से लड़ते हैं, चाहे अमेरिका से उनका द्वंद्व होता है, बहुत हद तक भारत भी उस निशाने पर है, तब वो एक साथ हो जाते हैं। तो ये कहना कि इन तमाम संगठनों के मिलने के बाद एटमी युद्ध की आशंका बनती है, तो ये हमें नहीं दिखाई देता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान ने जब आणविक परीक्षण किया था, और उसके जो आणविक पिता कहा जाता है अब्दुल कादिर को, वो ईरान में जरूर पाए गए थे, और ईरान में वहाँ पर बम बनाने की बात भी दुनिया के सामने आई थी। चलिए, तो ये आशंका था कि आतंकी संगठनों के पास ये हथियार हो सकते हैं।